हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस स्पेशल चैनल पर। आज मेरा 9वां दिन है हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। दोस्तों, मैंने आपको रील्स में बताया था कि मेरा क्या कंडीशन है 9वां दिन का। वैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं लाइट से। जितना भी स्कैब था सब झड़ गया है, ऑटोमेटिक सूखने पे झड़ गया है। मैंने अभी तक हाथ लगा के साफ़ नहीं किया है। कल मेरा 10वां दिन है और कल मुझे जो सर ने दिया है केटोकेनाजोल शैम्पू, इसको यूज़ करूँगा। और इसके साथ में खून रोकने के लिए जो यूज़ किया जाता है पट्टी, वही पट्टी है। ठीक है, गॉज इसको शायद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली किसी दुकान पे मिल जाता है। वैसे मैं वहीं से लेके क्लिनिक से लेके आया था, दवा मिला जिस हॉस्पिटल से मैं इलाज करवाया वहीं दवा मिला और वहीं से मैं ये सब लिया। दोस्तों, मैं ये इतना सारा जो दवा लेके बैठा हूँ, ये इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये मैं बता सकूँ कि मेरा आने वाला 6 मंथ कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो मुझे 5-6 तरह का दवा दिया गया था खाने के लिए, जिसमें एक फीवर ना है, एक स्वेलिंग को कम करने के लिए, दूसरा घाव को हील करने के लिए, तीसरा गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सब दवा को बारीकी से दिखाता हूँ। ये जो है ये सिप्ला का है, रेक्टिन प्लस टैबलेट है। 2 स्ट्रिप मिला था मुझे, 2 पत्ता मिला था, एक पत्ता खत्म हो गया है। एक पत्ता का मात्र 2 टैबलेट बचा है, जिसको अभी खाऊंगा और कल सुबह खाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब 10 दिन का जो भी मेरा दवा था वो खत्म हो गया है। तो ये जान गए। ये है दोस्तों, इसमें रेक्टिन प्लस में आपको पैरासीटामोल है और डाइक्लोफिन सोडियम है। ठीक है, इस दोनों का काम है घाव को हील करना, और पैरासीटामोल का काम है फीवर ना आना और दस्त को कम करना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो दवा है ये भी सिप्ला का ही दवा है। सेफिक्स ओ नाम है इसका। सेफिक्स ओ में जनरली घाव को और स्वेलिंग को हील करना ये सब रहता है गुण। ठीक है, ये 5 दिन ही शुरू में चला था। इसके ख़त्म होने के बाद मुझे डॉक्टर ने इस दवा को प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों डॉक्सिल 100। डॉक्सिल 100 का काम है जो दोस्तों, वो पेट में गुड बैक्टीरिया को बनाए रखना। ठीक है, घाव को हील करना। अब पेट में गुड बैक्टीरिया को बनाए रखना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दिया हुआ है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दोस्तों दही में होता है, और लैक्टिक एसिड जो है बैसिलस टैबलेट जो मिला है, इससे पेट में इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया मतलब बढ़ते हैं। गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। तो इसलिए 5 दिन के बाद मुझे दिया गया है। खाना खाने के बाद किसी भी एक समय अगर खा रहे हैं, मान लेते 7 बजे शाम में खा रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 बजे शाम में अगले दिन खाना है। ये नहीं कि आज खा रहे 7 बजे, कल खा ले 9 बजे या 6 बजे, ऐसा नहीं। एक टाइम फिक्स है, उसमें हमको खाना है खाना खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, इस दवा का ये रोल है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये जो दवा है इसको खाने के बाद आपको 30 मिनट तक आराम नहीं करना है, टहलना है। और दूसरा नंबर बात, इसको खाने के बाद आपको धूप में नहीं निकलना है। कोशिश करना है धूप में कम निकलने के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा था बार बार कि 10 दिन तक मैं अपने घर में ही था, ना धूप में निकला हूँ, ना धूप को देखा हूँ कि धूप क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा गुण है जो कि शरीर को रिएक्शन करता है यूवी रे से, धूप के किरण से। ठीक है, इसलिए मैं पिछले 10 दिन से घर पे ही था। कल के बाद, परसों के बाद, मैं इसको जब ख़त्म हो जाएगा उसके 1-2 दिन के बाद मैं बाहर निकलूँगा और इंजॉय करूँगा। दोस्तों, ये जो दवा है ये एसिड फ्लक्स को कम करने के लिए है। ये जनरली बहुत सारे लोग खाते भी है। इसका नाम है दोस्तों रेविसेक DSR। ठीक है, ये भी सिप्ला का प्रोडक्ट है, रेविसेक DSR। इससे क्या होता है कि जो एसिडिटी होता है, ठीक है, जो यहाँ पे आके जलन होता है, गला पे जलन होता है, एसिडिटी बढ़ने से ना दोस्तों एक और खराबी होता है, अगर घाव वाव होगा तो जल्दी हील नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ है। ये सब तो 10 दिन का दवा था जो कि मेरा कल खत्म हो जाएगा। एक दवा और था जिसको हम नहीं दिखा पा रहे हैं। वो दवा है दोस्तों जो मेरा ये डोनर एरिया था उसमें लगाने के लिए दिए हुए थे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया है, शायद डे 2 या डे 3 में मैंने दिखाया। ऑन्टीमेंट था वो। ठीक है, ऑन्टीमेंट। तो ऑन्टीमेंट का काम है घाव को हील करना, घाव में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है उससे लड़ना। ठीक है, उस क्रीम का काम था। अब मैं आपको दोस्तों ये जो 6 मंथ का दवा है इसको मैं बारीकी से समझाऊंगा आपको कि ये क्या है, क्यों मुझे मिला है, इसका क्या फंक्शन है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको भी लेना है कि नहीं लेना है, ये सब चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, वैसे आपके ऊपर है, लीजिएगा तो भी अच्छा है, नहीं लीजिएगा तो भी अच्छा है। हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद अगर हम इस सबको नहीं भी लेते हैं तो भी मेरा बाल उगेगा ही उगेगा, याद रखिएगा। अगर हम नहीं लेते हैं इन सबों को तो भी मेरा जो बाल है वो उगेगा ही उगेगा। जी देख रहे हैं, ये जो भी ट्रांसप्लांट करवाया है ये सारा बाल उगेगा।
ठीक है। लेकिन एक बात और बता देते हैं, मान लेते सपोज दैट मेरा यहीं तक बाल ट्रांसप्लांट होता, ये एरिया मेरा रहता नेटिव, नेटिव इन द सेंस ये जो मेरा ओरिजिनल बाल है ये सब वही रहता, तो हाँ उसको बनाए रखने के लिए, उसको पतला ना होकर झड़ने के लिए ना, पतला हो जाए और झड़ जाए ऐसा ना हो, उसके लिए ये सब दवा को हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा आजीवन। जैसे शुगर के लिए करते हैं, हार्ट के लिए करते हैं, उसी तरह से हमको करना पड़ेगा। मैंने इसलिए लिया क्योंकि चलिए ये जो बाल है वो अच्छा से घना हो जाए, डेंस हो जाए, इसलिए मैंने लिया। एक्चुअली सर सबको 6 मंथ का प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, तो सोचे चलो क्यों नहीं 6 मंथ का कोर्स मैं भी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बाल को बचाने के लिए ये दवा को कंटिन्यू इसलिए करना होगा, नीचे वाला दवा और ये वाला, ये तो देखिए बताते हैं कौन कौन सा दवा को कंटिन्यू करना होगा। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ में तो ये भी कंटिन्यू करना होगा। अगर बाल आपका नेटिव है जो पतला हो रहा है और झड़ रहा है, तो उसमें ये फिनिस्ट्रेट और ये बायोटिन वाला टैबलेट और नीचे वाला मिनोक्सिडिल टॉपिकल जो सॉल्यूशन है मिनोक्सिडिल फिनिस्ट्रेट का, इस सब को आपको यूज़ करना होगा और सबको कंटिन्यू करना होगा। ये टोटल दवा दोस्तों मुझे 10,000 रुपये का अप्रॉक्स पड़ा है 6 मंथ का, ठीक है, जिसपे डिस्काउंट भी सर ने किया था, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं उनसे बहुत समय से जुड़ा हुआ था, मेरे बिहेवियर को देखकर उस पर कुछ छूट दिए थे, ठीक है। तो मैं आपको सबको एक बारी बारी समझाता हूँ किसका फंक्शन क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं इस मॉइस्चराइजर क्रीम से शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है स्टैंक सॉफ्ट, ठीक है, इसका काम है, अभी 10 दिन हो जाएगा ना कल, तो 10 दिन के बाद यहाँ पर है ना ये सब जो लगाएंगे, ये जो टॉपिकल सॉल्यूशन लगाएंगे, इससे क्या होगा, मेरे सब एरिया में ईचिंग शुरू हो जाएगा, ईचिंग शुरू होगा, जलन टाइप का होगा, तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसके रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस दवा को दिया गया है, ताकि हमारा जो है स्कैल्प एरिया ये पूरा मॉइस्चराइज रहे, ठीक है। जिसको मैं खोल के दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए ये क्रीम है, ठीक है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, इसमें विटामिन ई है, ठीक है, सी बटर है, जोजोबा ऑयल है, आलमंड ऑयल है, और ऐसे ही तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए गए हैं, जिससे हमारा स्किन जो है काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, ड्राई नहीं होने देगा, ईचिंग नहीं होने देगा, और स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, रिलीफ देगा, आराम देगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसको ट्रांसप्लांट के बाद जनरली यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए दोस्तों। आइए मैं आपको दूसरा चीज़ को समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मैं 6-7वें दिन से यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये है दोस्तों सिलिकॉन जेल, इसका नाम है स्कैर एंड सिलिकॉन जेल। ये एक तरह का जेल है, ठीक है, इसको निकालकर थोड़ा सा एकदम बस इतना इनफ है, ये जो मेरा दाढ़ी में से बाल निकाला गया, जहाँ का स्ट्रक्चर खराब हो गया स्किन का, उस पर लगाने के लिए, उस पर लगाएंगे तो क्या होगा ना, ये ठीक हो जाएगा। बस ये इसके लिए ही नहीं है, ये इसके लिए ही नहीं है, इसको आप सपोज दैट मेरा कहीं हाथ जल गया, ठीक है, अब हाथ जलेगा तो वहाँ का तो स्किन खराब हो ही जाएगा, तो उस स्किन को सही करने के लिए इस जेल का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कहीं घाव हो गया, वहाँ का तो स्किन खराब होना ही होना है, उस केस में भी जब घाव ठीक हो जाता है, जो दाग होता है उसको सही करने के लिए इस मलहम का, इस जेल का यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन जेल है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मात्रा लगाना है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसको भी लगाने के बाद कोशिश कीजिए कि आधा 1 घंटा के लिए हम धूप में ना निकले, क्योंकि ये भी रिएक्टिव होता है सनलाइट यूवी रे में, है ना। तो ये जो है मुझे 6ठे दिन से ही लगाने के लिए बोल दिए थे सर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो दाग धब्बा है उसको ख़त्म कर देगा। तो इसके बारे में जान गए। ये काफ़ी महंगा दवा पड़ा था मुझे, 700 रुपये का ये छोटा सा जेल है, ठीक है। अब आइए मैं आपको फिनिस्ट्रेट टैबलेट और बायोटिन के बारे में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है फिनिस्ट्रेट टैबलेट 1 mg, ठीक है। इसमें मुझे जो टैबलेट दिया गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये खुला हुआ नहीं, ये खुला हुआ है। इसमें जो मुझे टैबलेट दिया गया है, एक स्ट्रिप में टोटल 10 टैबलेट है, और मुझे 180 दिन के लिए, ठीक है, टोटल 6 मंथ के लिए टैबलेट दिया गया है। इस टैबलेट में कुछ प्रो और कॉन्स भी है। प्रो यह है कि दोस्तों आपका जो बाल है, जो नेटिव बाल है, उसको घना करेगा, ठीक है, उसको डेंस भी करेगा, घना भी करेगा,
ठीक है, उसके जड़ को अच्छा कर देता है। जड़ को अच्छा जहाँ करेगा वो वहां से बाल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दे, जो बाल का जड़, मान लेते हैं ये बाल है, ठीक है, इसका ये जड़ है, ये मान लेते हैं ये 2 जड़ है, ठीक है, ये जड़ को तो अच्छा कर दिया, ये बाल है, ठीक है, जड़ को अच्छा कर दिया। लेकिन ये जो जड़ है, जो रूट है, उस वेन में, उस नस में जो मिनरल्स फ्लो करेगा वही तो इस बाल को मिलेगा। और मिनरल्स फ्लो करने के लिए इसमें जो ताकत खून के माध्यम से बाल को मिल रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा में या तो मिनरल्स लेना होगा या डाइट आपको प्रॉपर बढ़िया वाला लेना होगा। तो अगर जिनका डाइट बढ़िया वाला नहीं होता है, उसके लिए सर ने बढ़िया वाला होने के बावजूद भी बहुत सारा मिनरल्स आपको सब तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा नहीं कि मेरा बढ़िया वाला डाइट नहीं है, मेरा बहुत बढ़िया वाला डाइट है और मैं फॉलो भी करता हूँ सारे डाइट को, ठीक है। तो ये जो दवा है, ये जनरली सभी को प्रिस्क्राइब किया जाता है आने शुरुआत के 6 मंथ में। इससे आपको मिनरल्स, बायोटीन, अमीनो एसिड और ये बहुत तरह के विटामिन और बहुत तरह के मतलब इंग्रेडिएंट्स जो है, जो कि बाल के लिए जरूरी है, वो आपको मिलता है। तो ये क्यों दिया जाता है और ये क्यों दिया जाता है, इसका काम है दोस्तों, जो हमारा वेन है उसको बढ़िया करना, हेयर से जो अटैच वेन है उसको बढ़िया करना, बड़ा करना, और इसका काम है वहां तक मिनरल ले जाना। ये तो ओरल है, खाना है। लेकिन इसमें प्रो तो बात कर लिए, उसका कॉन्स जान लीजिए। इसका कॉन्स जो है बहुत खराब है, खासकर मेंस लोग के लिए जिनका शादी नहीं हुआ है। शादी जिनका हो गया उनके लिए भी खराब है, जिनका शादी नहीं हुआ उनके लिए भी खराब है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है, बहुत तरह का दिक्कत देता है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बता देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। बस इतना समझिए, इसको मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बाल उगे ना उगे उससे मतलब नहीं है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, डॉक्टर का काम है प्रिस्क्राइब करना, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। अब बोलिएगा डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब किए तो सोच के भी प्रिस्क्राइब किए होंगे, बिल्कुल सोच समझ के प्रिस्क्राइब किए होंगे, लेकिन मैं इसका साइड इफेक्ट जानता हूँ, मैं इसका साइड इफेक्ट देखा हूँ, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त यूज़ किए हैं, उसको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। अब पता नहीं कौन बताएगा कि हाँ मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया है, तो बताएगा आज के डेट में, खुल के थोड़ी बोलेगा कि भैया मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया है। इसको मैं यूज़ करने वाला था, बाल हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बाल तो होगा ही। मैंने आपको शुरू में बोला जो ट्रांसप्लांट एरिया वाला बाल है वो होना ही होना है। मेरा पीछे वाला एरिया उसको इफेक्ट करेगा, लेकिन वो इफेक्ट होगा नहीं इससे, वो अभी होता नहीं है और होगा भी नहीं। जनरली इफेक्ट होता है तो आगे वाला, क्यों? क्योंकि आगे वाला में DST जो है वो खराब कर देता है बाल को। मेन फैक्टर DST का काम होता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों सिंपल है, बायोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स टैबलेट है। इसको डेली मुझे रात में खाना खाने के बाद खाना है, ठीक है। इससे सारा जो मिनरल्स, विटामिन और बायोटीन है, जो मैं आपको सुबह में बताया था बायोटीन के लिए, अब ये दवा खा रहे हैं। हमको जो फूड है वो खा लेंगे तो मुझे बायोटीन मिल जाएगा। जो फूड सोर्स है, जैसे पंपकिन सीड्स मैं नहीं खाता था, अभी मैं मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से, कल मंगाया हूँ और आज से खाना शुरू कर दिया हूँ। सुबह में 10 ग्राम, शाम में 10 ग्राम, एक दिन में 20 ग्राम रखता हूँ, खाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसको नहीं खाएंगे, बायोटीन ले रहे थे, इसको भी खाएंगे और वो जो है वो भी खाएंगे। इसको तो 6 मंथ तक खाना है, ऐसा तो नहीं जीवन भर खाएंगे, खा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों समझ गए। अब आइए ये शैम्पू के बारे में दोस्तों, जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, जिनको स्किन जिनका ऑयली होता है, जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, जिसको ढील का प्रॉब्लम होता है, ढील को क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी हो, मुझे तो बाल ही नहीं था तो क्या पता ढील क्या होता है। हाँ डैंड्रफ था मुझे, तो इसका बारे में जानते हैं। तो ये जनरली केटोकेनोजोल शैम्पू है, इसको लगाकर 15 से 20 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आपको माथे पे छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ने के बाद ही इसका असर शुरू होता है। ये शैम्पू है, ये भी काफ़ी कॉस्टली शैम्पू है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो शैम्पू है इसका यही के कंडीशन कि अपना बाल को धो ही लीजिए पानी से धोने के बाद थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिए और इसे पूरे माथे को लगाकर छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट और बाद में इसको धोकर साफ कर लीजिए। इससे आपके सर पे डैंड्रफ नहीं होते हैं। और ये जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, जितने भी डॉक्टर है, सब केटोकेनोजोल शैम्पू एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरा एरिया ट्रांसप्लांट हुआ है उस पर डैंड्रफ का असर ना पड़े, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये दिया है, ठीक है। तो इसको तो मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे डैंड्रफ होता है। अब आइए दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है, टॉपिकल सॉल्यूशन, इसको तो मैं यूज़ करूँगा। इसमें भले ही फिनिस्ट्राइड है, तभी मैं इसे यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि जो आप चीज़ ओरल ले रहे हैं और जो आप चीज़ ऊपर से लगा रहे हैं, दोनों का अलग अलग साइड इफेक्ट है। उसमें साइड इफेक्ट 100% है, इसमें साइड इफेक्ट 2% है। तो हम इसको ले सकते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, मैं गलत भावना आपके अंदर नहीं प्रकट करना चाहता हूं। जो लेते हैं फिनिस्ट्राइड उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का रिव्यू मैंने देखा है,
जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो बोलते हैं कि इसको लेने के 6 मंथ बाद, किसी में 1 साल के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो रिवर्स हो जाता है। मान लेते सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है तो वो 6 मंथ के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वैसा कुछ है नहीं, ये ठीक है। इसको मैं लगाऊंगा मिनोक्सिडाइल और फेनोक्साइड, इसके बारे में आप सबको जानते ही होंगे जो इसका यूज़ करते हैं। नहीं जानते हैं उसके बारे में मैं बता दूँ, ये ऐसा सॉल्यूशन है, ये ऐसा, तो इसको लगाना है, ऐसे लगा कर स्प्रे करने वाला दिया हुआ है, देखिए स्प्रे करने वाला भी दिया हुआ है और साथ में ड्रॉपलेट भी है। इसको डालिए और जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ क्या 1 ml 1 ml 1 दिन के लिए इनफ है। इसको निकाल कर 1 ml लगाना है बस। ठीक है, सोने से 1 घंटा पहले और सुबह में स्नान करने से आधा 1 घंटा पहले। तो ये दिन भर में 1 ml लगाना है। तो दोस्तों इसका जो बता दूं मैं आपको, ये मिनोक्सिडाइल फेनोक्साइड, मिनोक्सिडाइल जो है इसमें 5% दिया गया है, फेनोक्साइड का सॉल्यूशन जो है 0.1% का इसमें एडेड है। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी दवा में साइड इफेक्ट होते हैं, है ना, इसमें भी साइड इफेक्ट है लेकिन कम है। अब इसमें क्या है ना, बताते हैं इसका प्रो और कॉन्स। देखिए ये भी रूट्स पे असर करता है, जो हमारा हेयर का रूट्स है, जो जड़ है उस पे असर करता है, उसका जो वेन है उसको फैला देता है, उसमें खून का जो जो फ्लो है, ठीक है, वो बढ़ा देता है। ये जैसे ही छोड़ देते हैं लगाना, मान लेते हैं 2 महीना से लगा रहे हैं और उसके बाद खत्म हो गया, छोड़ दिए, ठीक है, तो तीसरा महीना से जितना स्पीड से ये अपना रिजल्ट दिखाया है उससे भी डबल स्पीड से ये अपना खराब रिजल्ट दिखाने लगेगा। ठीक है, मतलब जो बाल आपका उगा दिया वो सारा का सारा बाल झाड़ देगा। अब देखिए ये कहाँ पे वैसा काम करेगा, ये जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहां पे तो चलिए रिजल्ट देगा लेकिन वहां झाड़ेगा नहीं। लेकिन मान लेते थोड़ा देर के लिए कि मेरा इतना दूर ही ट्रांसप्लांट हुआ, आगे का ही ये एरिया ट्रांसप्लांट हुआ, बाकी पीछे का मेरा जो पहले से बचपन का जो बाल है वो है। अगर हम उस पे लगा दे और वो पतला है, लेकिन ठीक है हम बता रहे हैं वो पतला है, उसमें डेंसिटी नहीं, उसमें ज़्यादा घनत्व तो नहीं है, वो ज़्यादा घना घना नहीं दिखता है, उस पर अगर हम ये लगा दे तो वो घना तो हो जाएगा। ठीक है, ये 6 मंथ का जो मुझे दिया गया है, देखिए कितना है टोटल, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, टोटल 6 डब्बा है। 1 मंथ में 1 डब्बा खत्म हो जाएगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो ये जो टोटल 6 डब्बा दिया गया है, 6 डब्बा मैं 6 मंथ में लगाता हूँ और छोड़ देता हूँ। और मान लेते हैं ये जो एरिया जहाँ मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, जहाँ मेरा ऑलरेडी बाल था थोड़ा मोड़ा, उसके लिए दिया गया था कि घना हो जाए और अच्छा हो जाए। घना तो हो जाएगा लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो उतना ही तेजी से उसको डैमेज कर देगा, वहाँ से उड़ा देगा, पतला कर देगा, झाड़ देगा। लेकिन आगे का जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका यही कौन है कि अगर आप इसको लगाना शुरू कर देते हैं और अगर आप लगाना छोड़ते हैं तब दिक्कत होगा। तो यही है मेरा 6 मंथ का दवा, जिसका दाम 10,000 है। बताया इसका दाम अगर हम इस सॉल्यूशन का, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 700 रुपीज़, 700 रुपया लिखा हुआ है। उसी तरह ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलिएगा तो हम सबका एक करके विस्तार रूप से बना सकते हैं, वैसे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है मेरा जितना दवा है इसको मैं कल से लगाना शुरू कर दूंगा, कल से यूज़ करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं डेली आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा कि मेरे साथ क्या घटना घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। ठीक है, अभी तो मैं बाज़ार नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, जो भी है पापा है, मेरे भाई है, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, छोटा भाई है वो अपना जाता है ड्यूटी से आता है तो मेरे लिए संतरा उंतरा ये सब फल उल लेके आता है ताकि खाए, अच्छा रहे, है ना। लेकिन अभी हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। जैसे ही कल के बाद परसों से जाना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा फल लाना, सब्जी लाना, है ना, अंडा लाना, मांस लाना, मछली लाना, तो क्या होगा ना, उससे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अभी थोड़ा पैक लग रहा है ना, घर में रहते हैं दिन भर, धूप से बचे रहते हैं। तो ये सब आज का डिटेल का वीडियो था मेरा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी तरह का कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछिएगा। ऐसे तो मेरा कम्युनिकेशन करने का कोई साधन नहीं है, यूट्यूब बेस्ड प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन के लिए। तो यूट्यूब पे आप मुझसे कुछ भी पूछिए और मैं फ्री टाइम जब भी रहूँगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए और ये वीडियो को स्पेशली दोस्तों में शेयर कीजिए। वैसे दोस्तों में, वैसे परिजनों में शेयर कीजिए जिनको डर लगता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से। कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप अपने लोगों को दिखाइए, इंस्पायर कीजिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि अपना जो क्षमता है कहीं पे बात करने का, कहीं कम्युनिकेट करने का, वो डाउन कर दिए शर्म के कारण,
उनके लिए कहीं जा रहे चीज, जैसे बाला मूवी में और भी कुछ कुछ मूवी बने थे, तो वो सब देख के आपको इंस्पायर होना चाहिए, ये नहीं कि डिमोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी मूवी आई थी, पता नहीं कौन कौन सी मूवी आई थी, वैसे हमको कोई कमेंट नहीं बोलता था, कोई कमेंट नहीं बोलता था कि तुम ये हो वो हो, बस मैं अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, अपना बाल हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था तो भी ठीक दिखता था, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हूँ तो भी ठीक दिखता हूँ, इतना मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। ठीक है, अब बोलेगा आप लोग कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवा लिया, तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का एक ही मोटिव था, क्योंकि मैं अपने घर में यह दिखाऊं कि देखिए ये सेफ है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो हेयर लॉस था वो जीनेटिक था, मेरे पापा को था, मेरे बड़े पापा को था, मेरे भाई को है, मेरे बड़े पापा के लड़के को है, मेरे बड़े चाचा के लड़के को है, ठीक है, और भी मेरे रिलेशन में है। तो मैं उन सब के लिए एक एग्जाम्पल बन सका कि देखिए भैया ये हेयर ट्रांसप्लांट नॉट फॉर डेंजरस, ठीक है, खतरा के लिए नहीं है, सेफ है, अच्छा है, सही है, आप लोग चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो बस इतना ही बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए कि हेयर ट्रांसप्लांट खराब चीज़ नहीं है, बढ़िया है, बशर्ते अच्छे डॉक्टर से करवाइए, एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाइए, और करवाने के बाद फुल केयर कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 15-20 मिनट के लगभग का वीडियो हो गया है, तो मैं अब नहीं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। आपको कुछ अगर जानना होगा तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, टाइम टू टाइम मैं अपना अपडेट देता रहूँगा। और हाँ, हर दिन मैं अपना बाल का कंडीशन को, सर के कंडीशन को दिखाऊंगा, जब ड्यूटी जाऊंगा, ड्यूटी से आऊँगा, क्या है क्या नहीं, झड़ रहा है, कब झड़ा, क्योंकि झड़ने वाला है इतना तो पता है, आने वाले 1 से 2 महीना में मेरा बाल झड़ेगा ही झड़ेगा। ये जो है शॉक वेव के कारण ये झड़ जाता है, मैक्सिमम पेशेंट में होता है, 85% पेशेंट में होता है कि 80% बाल झड़ जाते हैं और फिर से बाल ग्रो होना शुरू होते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इस सब को जानने के लिए मेरे वीडियो से जुड़ जाइए, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, यूट्यूब पे जो कैंडिड क्रॉनिकल्स चैनल है उससे जुड़ जाइए, लाइक करवाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थम्स अप।